लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स की। वो टाइप तुम्हें समझना होगा कि ये टाइप ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, मतलब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं बार बार। आज जितना भी डिस्कशन है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में है। लाइक ये पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और बहुत नेचुरली सोचना है इसके बारे में, और ध्यान सुनना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड। हाँ भाई, ये सारे टाइप याद रखने हैं। अच्छा, ईयर दो तरह के होते हैं, एक लीप ईयर होता है, एक नॉन लीप ईयर होता है। क्यों भाई? एक लीप ईयर होगा और एक नॉन लीप ईयर होगा। लीप ईयर मतलब जो 4 से डिविजिबल हो, मेरे ख्याल से 2028 होगा। क्यों लीप ईयर? और लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? और नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। अच्छा, ये बात पता है कि 52 वीक्स होते हैं एक साल में, तो 52 वीक्स इंटू 7 करोगे तो 364 डेज आएंगे। कितने डेज आएंगे? 364 डेज। क्लियर है बात? तो टोटल अगर देखा जाए तो 364 डेज कंज्यूम हो जाएंगे नॉन लीप ईयर में भी और लीप ईयर में भी। जरा बताओ, लीप ईयर में कितने डेज बचेंगे? 2 डेज रिमेनिंग बचेंगे। और यहां पे कितने दिन बच रहा है? एक एक्स्ट्रा दिन बच रहा है। क्या एग्री हो? ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है, अक्सर आता है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। तो हमें प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन सैंपल स्पेस। बात को बहुत ध्यान समझना और फाइनल करते जाना। जो जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं सब फाइनल होने चाहिए, मतलब इसके बाद जब ये क्वेश्चन आएगा तो हम 100% करके आएंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम बात करते हैं सैंपल स्पेस की। किसकी बात करते हैं? सैंपल स्पेस की। कैसे बात करी जाती है? आराम से, बहुत आराम से समझते हैं। अ लीप ईयर सेलेक्टेड, कोई भी लीप ईयर कितने तरह से सेलेक्ट करा जा सकता है? यार, पिछले करोड़ों साल बीत चुके हैं और करोड़ों साल आने वाले हैं, अरबों साल आने वाले हैं, इनफाइनाइट ईयर्स आने वाले हैं। यार, दुनिया खत्म हो जाएगी तो भी टाइम तो चलता ही रहेगा ना, टाइम तो नहीं खत्म होगा। क्यों? तो अगर उस सेंस से देखा जाए तो इनफाइनाइट लीप ईयर हो जाएंगे। क्यों भाई? इनफाइनाइट ईयर्स पास में फ्यूचर में थे, पास में और फ्यूचर में होंगे, तो क्या सैंपल स्पेस इनफाइनाइट हो गया? और किसी भी चीज को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्या एग्री हो? तो इस कंसर्न को समझना कि कई बार ऐसा होगा जब हम सोचने बैठेंगे, अगर तुमने सोचा है इस क्वेश्चन के बारे में, तो कई बार ऐसा होगा कि तुम अपने अकॉर्डिंग जब तुम सोच रहे हो तो तुम्हारा सैंपल स्पेस इनफाइनाइट आ रहा है, तो फिर हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। फिर हमें ऐसे सोचना है कि किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी। क्या सोचना है? किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी कि इट विल कंटेन 53 संडेज। किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी कि इट विल कंटेन। क्या मुद्दा समझ में आ रहा है? कई बार ऐसे क्वेश्चन में होगा कि तुम कैलकुलेट करोगे, तुम्हारा सैंपल स्पेस तुम्हारे अकॉर्डिंग इनफाइनाइट आ रहा होगा, तो फिर मेरी बात को याद रखना। क्या बताया ऐसे केस में कि तुम फिर सोचना कि किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी कि अ लीप ईयर कंटेन्स क्या? अच्छा, 52 संडेज तो होंगे ही होंगे। बोलो, 52 हफ्ते आ ही रहे हैं, 52 वीक्स आ ही रहे हैं, एक ही संडे तो एक्स्ट्रा चाहिए। एक संडे जो एक्स्ट्रा चाहिए वो इन्हीं दोनों दिन में पड़ जाए तो काम बन जाएगा हमारा। तो जो 2 दिन रिमेनिंग बच रहे हैं तो वो संडे मंडे हो सकते हैं। यार, कंसेक्यूटिव डेज ही तो बचेंगे, संडे मंडे। एक्स्ट्रा जो 2 दिन बच रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वेंसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, संडे। क्लियर है बात? बोलो भाई। जब कभी सैंपल स्पेस, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जब तुम बिल्कुल थॉटफुली सोचोगे तो तुम्हें लगेगा यहां तो सैंपल स्पेस इनफाइनाइट आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या बताया गया है? ऐसे केस में तुम इस बात पे फोकस करना, किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? इट कंटेन्स 53 संडेज। बोलो भाई, इट कंटेन्स 53 संडेज। तो उस मुद्दे पे गए तो हमने देखा 52 संडेज तो बन ही रहे थे। बचे कितने दिन? बोलो, 2 दिन बचे। तो 2 दिन में क्या इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्या ये टोटल 7 तरीके आ रहे हैं? तो अब सैंपल स्पेस हमारा हो गया 7। और क्या फेवरेबल केस संडे मंडे और सैटरडे संडे पड़ जाए लास्ट में? लास्ट के 2 दिन में संडे मंडे हो जाए या सैटरडे संडे? क्या इस बात पे एग्री हो? 2/7 इज द आंसर। तो सैंपल स्पेस हमने अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। अच्छा बताओ, सिंपल सी बात है, अगर यही क्वेश्चन होता 53 मंडेज पे, 53 मंडे, तो भी 2 ही केस आते, 53 ट्यूसडे, 53 वेंसडे,
थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, क्यों भाई 2/7 आंसर आएगा। क्या ये क्वेश्चन दोबारा से आएगा तो 100% करके आओगे, बोलो भाई। यस सर। अब मान लो ये होता अ नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड, क्या क्वेश्चन आता नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड, तो एक ही दिन तो बचा, तो उस दिन संडे हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, क्यों भाई कितने दिन आ रहे हैं 7। इट कंटेन्स 53 संडे, एक ही तरीका तो होगा, आखिरी दिन जो बचा है वो संडे हो जाए, बोलो भाई। क्या आंसर हट गया? इट कंटेन्स 53, मंडे तो भी 1/7, ट्यूसडे तो भी 1/7। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन अवेयर रहना, तीसरा क्वेश्चन इसमें बनेगा, सुन लो अच्छे से, तीसरा क्वेश्चन बनेगा फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट अ ईयर सेलेक्टेड, लीप ईयर या नॉन लीप ईयर नहीं बोलेगा, लीप ईयर बोलेगा 2/7, नॉन लीप ईयर बोलेगा 1/7। क्या बोलेगा तीसरे क्वेश्चन में? अ ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे, तो ये क्वेश्चन हो जाता है टोटल प्रोबेबिलिटी का। तब वहां दो केसेस बनाते हैं, जो ईयर सेलेक्ट करा है वो लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, तब वहां 53 संडे, तो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो हम लोग आगे करेंगे। क्या ये याद रहेगा?